हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। और आज हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं जनजातीय व्यवस्था के अंतर्गत जनजातीय जो हम लोग कवर करें उसमें खरवार खरवार या खेरवार। तो इसकी महत्वपूर्ण बातों को देख लेते हैं। उम्मीद करता हूँ इससे पहले जो 3-4 वीडियो आपको लोग दिए गए हैं जनजातीय से वो आपको पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए वो कैसा लगा आप लोग को। कुछ कमी है तो उसको इम्प्रूव करने का प्रयास किया जाएगा। तो बिल्कुल अपना राय दीजिए। चैट बॉक्स ओपन है, कमेंट बॉक्स ओपन है, तो बिल्कुल जो लगे आप पॉजिटिव वे में बता सकते हैं। आपके राय के लिए आपको आपका स्वागत रहेगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं इसमें। यह झारखंड की 5वीं सर्वाधिक जनसंख्या है, ध्यान रखिएगा। खिरवार, तो कहीं पे खिरवार आपको मिलेगा, कहीं पे खड़िया मिलेगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसको 5वीं सर्वाधिक, किसी किसी बुक में खड़िया को 5वीं बताया गया है। तो चलिए झारखंड की 5वीं, लेकिन ये जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में ये बताया वो बिल्कुल करेक्ट है। सोम हो, ये याद रखिएगा। 1 2 3 4, ये चारों फिक्स है। 5वीं जो है खिरवार है। इनका मुख्य संकेंद्रण क्या है? पलामू प्रमंडल है। मतलब मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो पलामू प्रमंडल में है। इसके अलावा हजारीबाग, चतरा, रांची, लोहरदगा, संथाल परगना या सिबूम, थोड़े बहुत मतलब इधर उधर बिखराव है, लेकिन मतलब और जगह भी मिलते हैं, रहते हैं, बट मेनली रूप से पलामू प्रमंडल में है। खेरी झार से आने के कारण इन्हें खिरवार कहा जाता है। तो खेरी नामक स्थान से आने के कारण इन्हें खिरवार कहा गया है। उड़ीसा के खारबेलों से इस जनजाति का संबंध माना जाता है। ध्यान रखिएगा, खिरवार का संबंध किससे? उड़ीसा के खारबेलों से। खारबेलों के बारे में आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, उम्मीद करता हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं इसमें। पलामू एवं लातेहार जिला में इस जनजाति को 18 हजारी भी कहा जाता है। तो ये टर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस जनजाति को कहाँ 18 हजारी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, खरवार को पलामू एवं लातेहार जिला में 18 हजारी भी कहा जाता है। तथा स्वयं को सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहित तासो का वंशज मानते हैं। तो ये किसके वंशज मानते हैं? सूर्यवंशी राजपूत हरिश्चंद्र रोहित तासो का वंशज मानते हैं। ध्यान रखिएगा, यह एक बहादुर मार्शल लड़ाकू जनजाति है। मतलब कि ये बहुत ही बहादुर और लड़ाकू, तो जरूर इनका रोल सेना में रहा होगा। सत्य बोलने के अपने गुण के कारण इस जनजाति की विशेष पहचान है। यह जनजाति सत्य हेतु अपना सभी कुछ बलिदान करने के लिए प्रसिद्ध है। तो इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी जनजाति सत्य बोलने के लिए प्रसिद्ध है। तो ध्यान रखिएगा, खिरवार। देखिए यहाँ भी दिया है, बहादुर मार्शल जनजाति व सत्य के लिए सभी कुछ बलिदान करने वाला जनजाति कौन है? तो खिरवार। नेक्स्ट है आपका इसमें, खिरवार जनजाति का संबंध द्रविड़ प्रजाति समूह से है। ध्यान रखिएगा, अभी तक हम लोग एस्ट्रो से पढ़ते आए हैं और ये जो है द्रविड़ प्रजाति के समूह से है। इस जनजाति की भाषा खिरवारी है जो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है। भाषा परिवार सबका लगभग ऑस्ट्रो एशियाटिक ही है, अभी तक जो पढ़े हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 2022 में हुए एक संविधान संशोधन के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्योंकि लेटेस्ट है। खरवार जनजाति की सूची में भोगता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, राउत, माझिया व खैरी समुदाय को भी शामिल किया गया। तो खिरवार में इतने समुदाय भी शामिल हुए हैं अभी तक। तो ध्यान रखिएगा, मे भी पूछ लिया जाए कि कौन कौन से खिरवार में लेटेस्ट में शामिल किया गया है। फिर है अब इनका समाज एवं संस्कृति देख लेते हैं। तो संडर के अनुसार खरवार की 6 प्रमुख उपजातियां हैं, जिसमें मंझिया, गुंजू, पातबंदी, दुआसदी, भोगती तथा खेरी। डाल्टन के अनुसार खरवारों की 4 प्रमुख उपजातियां हैं, भोक्ता, मांझी, राउत और महतो। फिर है आपका खरवारों से सामाजिक स्तर का मुख्य निर्धारक तत्व भू संपदा है। खरवारों में घूम कुरिया यानी युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती। तो देखिए, पहला जनजाति है जिसमें युवागिरी जैसी संस्था नहीं पाई जाती है। इस जनजाति का परिवार पितृसत्तात्मक तथा पितृवंशीय होता है। इस जनजाति में संपत्ति को सभी पुत्रों में बराबर बांटा जाता है। खरवार जनजाति में बाल विवाह को श्रेष्ठ माना जाता है। देखिए, अभी तक हम लोग जितने पढ़ रहे थे उसमें बाल विवाह नहीं थी, लेकिन खिरवार में क्या है कि बाल विवाह को श्रेष्ठ माना गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक तरह से एक्सेप्शन टाइप का क्वेश्चन आ गया। खरवार जनजाति में बहु विवाह की प्रथा प्रचलित है। बहु विवाह भी है और बाल विवाह भी है। तो ध्यान रखिएगा, बहु बाल किसमें है? तो खिरवार में। प्राचीन काल में यह जनजाति उच्च कुल में विवाह संबंध स्थापित करती थी। इस जनजाति में
डोला तथा चढ़वा नामक विवाह की प्रथा प्रचलित है। तो ध्यान रखिएगा, कौन सा विवाह? डोला तथा चढ़वा नामक विवाह की प्रथा प्रचलित है। कन्या पक्ष गरीब होने पर डोला विवाह होता है, जिसमें विवाह की रस्म वर के घर संपन्न होती है। चढ़वा विवाह में वैवाहिक रस्म कन्या के घर में संपन्न होती है। तो ध्यान रखिएगा, डोला में कन्या पक्ष के गरीब होने पर डोला विवाह होता है। अगर कन्या पक्ष गरीब है तो डोला विवाह होगा, जिसमें विवाह की रस्म वर यानी लड़के के घर में संपन्न होगी। अगर और चढ़वा विवाह में वैवाहिक रस्म कन्या के घर में संपन्न होता है। इस जनजाति में निसंतान स्त्री की बहन का विवाह जीजा के साथ कराया जाता है, जिसे रिजनिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग टाइप का इसमें। तो ये खिरवार में 2-3 अलग-अलग बिल्कुल मिल रहा है, तो इसको ध्यानपूर्वक याद कर लीजिएगा। इस जनजाति में पारस्परिक सहमति से तलाक लेने का प्रचलन है। सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण देखिए। विधवा पूर्ण विवाह को सगाई बोलते हैं। ग्राम पंचायत प्रमुख को मुखिया, पलामू में तथा बैगा शाहाबाद में। ध्यान रखिएगा, थोड़ा अलग है इसको भी। फिर आपका 4 गांव की पंचायत को चट्टी या चट कहते हैं, और 5 गांव की पंचायत को पचौरा कहते हैं। 7 गांव की पंचायत को सतौरा। 4 चट्टी, 5 पचौरा, 7 सतौरा। और ग्राम पंचायत को बैठकी बोलते हैं। हो गया सारा कुछ। अब आगे देख लेते हैं। इस जनजाति में बैगा को बगई भूमि देने का प्रचलन था। इस जनजाति में एक बोझा धान का तीसरा भाग बैगा के द्वारा काटा जाता था, जिसे पोजा कहा जाता था। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, इस जनजाति में चर चट्टी के प्रमुख को प्रधान कहा जाता है तथा यह पद वंशानुगत है। इस जनजाति के पुरुष सदस्य सामान्यतः घुटने तक धोती, बंडी एवं सिर पर पगड़ी पहनते हैं तथा महिलाएं साड़ी पहनती हैं। तो ये उनका पहनावा है, ध्यान रखिएगा। घुटने तक धोती, बंडी व सिर पर पगड़ी। इस जनजाति के प्रमुख पर्व सरहुल, करमा, नवाखानी, सोहराई, जितिया, दुर्गा पूजा, दीपावली, रामनवमी, फागु आदि। मतलब इस जनजाति का बहुत सारे पर्व क्या है, हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। इस जनजाति में सुबह के खाना को लुकमा, ये इंपॉर्टेंट है। खिरवार में सुबह के खाना को लुकमा, दोपहर के भोजन को कलेवा तथा रात के खानों को बियारी कहा जाता है। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा। खरवार जनजाति का मुख्य पेशा देखिए। अब आर्थिक व्यवस्था में खरवार जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? कृषि है। और इनका परंपरागत पेशा खैर ब्रिज से कत्था बनाना है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खरवार से खैर। गरीब खरवार खेतिहर मजदूर थे तथा ये बांस की टोकरी व अन्य सामान बनाते थे। अब है धार्मिक व्यवस्था। खरवार जनजाति के सर्व प्रमुख देवता सिंगबोंगा है। खरवार जनजाति में पाहन या बैगा धार्मिक प्रधान की सहायता से बलि चढ़ाई जाती है। घोर संकट या बीमारी के समय में जनजाति ओझा या मती की सहायता लेती है। और इस जनजाति में जादू टोना करने वाले व्यक्ति को माटी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये खरवार समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे खड़िया। चलिए, ये सेशन यहीं तक। उम्मीद करता हूँ आपको